दोस्तों 10 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का एमपी बोर्ड का वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। लगातार मैं आपकी तैयारी कराते जा रहा हूं ताकि दोस्तों आप क्या केमिस्ट्री पेपर में अच्छा स्कोर कर सकें। इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले 2 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, ये हमारा पार्ट 2 है। ओके, इसके बाद मैं आपको 3 नंबर वाले 4 नंबर वाले आपकी कवर करा दूंगा। वस्तुनिष्ठ भी हम क्या देखते जाएंगे। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं क्लास 11 केमिस्ट्री वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर क्रम से प्लेलिस्ट बना दी। प्लेलिस्ट पे जाकर आप क्रम से वीडियो देखकर तैयारी कर लीजिएगा। तो ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिल की फितरत है खुद चलकर नहीं आती। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इलेक्ट्रॉन लब्धि इंथैल्पी को परिभाषित कीजिए। तो किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु की बाह्य कक्षा में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पर मुक्त ऊर्जा की मात्रा को इलेक्ट्रॉन लब्धि कहते हैं। इसे हमने आयन एंथैल्पी देखा था, तो अच्छे से तैयार करें। दोनों इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला, पहले वीडियो में बताया था। इलेक्ट्रॉन लब्धि इंथैल्पी जरूर 100% दोस्तों किसी न किसी सेट में जरूर देखने को मिलने वाला, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या होता है, किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु की बाह्य कक्षा से एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पर मुक्त ऊर्जा की मात्रा, जब हम क्या एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो हमें क्या ऊर्जा क्या कि जो मुक्त करते हैं वही हमारे क्या इलेक्ट्रॉन लब्धि इंथैल्पी कहलाती है। नेक्स्ट है, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान क्यों नहीं होते। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसे भी आपको तैयार करके रखना है। तो ऊर्ध्वाधर वर्ग में तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होती है। अतः एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म में समानता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ही समानता के कारण होती है। जैसे प्रथम वर्ग के तत्वों में एस कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है। नेक्स्ट NaCl बिलियन AgNO3 बिलियन के साथ सफेद अवक्षेप देता है, किंतु CCl4 नहीं। तो जो NaCl आयनिक यौगिक है, इसके आयनन से बनने वाले Cr Ag पॉजिटिव के साथ क्रिया करके AgCl की सफेद अवक्षेप बनता है, जबकि इसके विपरीत हम देखते हैं तो CCl4 में Cl में से संयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है, इसलिए CCl4 अवक्षेप सफेद नहीं देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संगणक के 2 नियम। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला, प्रीवियस में आ चुका। संगणक के नियम आपको तैयार कर रखना है। तो संगणक का नियम है कि संगणक में भाग लेने वाले ऑर्बिटल लगभग समान ऊर्जा वाले, अर्थात उनकी क्वांटम संख्या समान होनी चाहिए। संगणक में भाग लेने वाले ऑर्बिटलों कक्षों की संख्या के बराबर ही नए असंग्रहित ऑर्बिटल बनते हैं। नेक्स्ट है आपका संगणक का नियम, मतलब तैयार कर रखिएगा। अमोनिया को लुच्छ क्षारक क्यों कहते हैं। तो अमोनिया को लुच्छ क्षारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि अमोनिया के पास असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। अमोनिया के इस इलेक्ट्रॉन युग्म को रासायनिक प्रक्रिया में दान कर सकता है, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म हो वो आपका क्या है, लुच्छ क्षारक कहलाता है। पिछली वीडियो 2 नंबर वाली भी देखा था, लुच्छ अम्ल किसे कहते हैं, लुच्छ क्षार किसे कहते हैं। तो हमने उसमें देखा था कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की आवश्यकता है वो आपका लुच्छ अम्ल कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हो आपका लुच्छ क्षार कहलाता है। ये हमने पिछली वीडियो में देखी, पढ़ा भी था। ओके, तो ये मैंने आपको तैयार करा था। तो अब यहीं से देखिए, अब अमोनिया के पास क्या है, अमोनिया के पास क्या है, अमोनिया इलेक्ट्रॉन दाता है, इलेक्ट्रॉन युग्म में दाता, एकांकी इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता इसके अंदर, इसलिए ये क्या है, लुच्छ क्षारक है। बाकी लिखना किस तरीके से देख लीजिए। प्रबल विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं। तो वे विद्युत अपघट्ट जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। जैसे NaCl NaOH, क्योंकि इसके साथ NH4Cl। कार्बोनियम आयन क्या है, तो वह ऋण आवेशित आयन जिस पर ऋण आवेश कार्बन पर होता है कार्बन आयन कहलाता है। इसे कार्बेनियम आयन भी कहते हैं। कार्बेनियम का आयन विषम वांश बंध विघटन के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। कार्बोकैटायन क्या है, कार्बोकैटायन जिसका कारण परमाणु धनावेशित होता है उसे कार्बोकैटायन या कैटायन या कार्बोनियम आयन कहते हैं। यह विषमांश बंध विघटन द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट द्रव अविन्यस्ता का नियम लिखिए। द्रव अविन्यस्ता या द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले मात्राओं का योग रासायनिक क्रिया में बने पदार्थों की मात्रा के योग के बराबर होता है। अर्थात रासायनिक क्रिया में द्रव को ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही क्या है उत्पन्न किया जा सकता। नाम है द्रव अविन्यस्ता का नियम, यानी ना ही हम क्या है जो द्रव है या पदार्थ है उसको नष्ट कर सकते हैं, ना ही उसे क्या है उत्पन्न कर सकते हैं। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्रा का जो योग होता है वो जब रासायनिक क्रिया हो जाती है इसके बाद जो हमें उत्पाद हमें प्राप्त होता है, पदार्थ प्राप्त होता है, उनकी मात्रा का योग करते हैं तो उसके दोनों के बराबर होगा। तो ये क्या आपका द्रव अविन्यस्ता का नियम इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, गैलू-सेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम बताना है। तो जब गैसें परस्पर सहयोग करती हैं तो उनके आयतनों में एक सरल अनुपात होता है, और यदि उनके सहयोग से बना हुआ पदार्थ भी गैस हो तो उसका आयतन भी क्रियाकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होता है, जबकि सभी आयतन एक ही दाब पर होते हैं। तो गैलू-सेक का आयतन संबंधी नियम क्या कहता है
कि आपस में सहयोग करती है, गैसें सहयोग कर रही हैं आपस में, तो आयतनों जो होते हैं उनके एक सरल अनुपात में होते हैं, जैसे 1:2 के अनुपात में या 2:1 के अनुपात, एक उनका जो आयतनों का अनुपात होता है वो एकदम फिक्स रहता है। और प्राप्त जो हमें उत्पाद है वो भी हमें गैस मिल गया, वो भी अगर गैस मिल जाती तो वो भी क्या हमारे एक सरल अनुपात में पाई जाती है, गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होती है। जैसे सार्थक अंक जरूर सीख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आएगा कि ऑब्जेक्ट में पहले पूछ लिया जा सकता है या 2 नंबर में इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, या आपको नंबर दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इसमें सार्थक अंक की संख्या बताओ। ओके, तो जैसे हम यहाँ देखें दशमलव के बाद के जो 0 होते हैं, ओके, वो आपका इतना महत्व नहीं होता, ये आपके ये 3 सार्थक अंक। इसमें हम देखें तो दो अशून्य संख्या होती हैं, तो 2 अशून्य संख्या है, जैसे 8 अशून्य संख्या है, इनके बीच में अगर 0 है तो उनकी गिनती होती है, तो ये आपकी 4 यहाँ आपके हो जाएंगे सार्थक संख्या। और अंक डिटेल से आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है H2O व NaCl के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। और सार्थक अंक तो हमने क्या है फिजिक्स में भी देखा था, ओके, बहुत साथ के जब मैं आपको बता रहा हूँ तब उस समय मैंने आपको इंपॉर्टेंट में वो कवर कराया था, पूरा नियम भी समझा दिया था। नेक्स्ट हमारा H2O और NaCl का मोलर द्रव्यमान का परिकलन करना है। तो H2O का आणविक द्रव्यमान हमें निकाला है, मोलर द्रव्यमान तो किस प्रकार से होगा, देखिए 2 हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं परमाणु 2, तो 2 गुणे हो जाएगा हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन तो एक ही है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, तो 2 गुणे 1 और आपका हो जाएगा ऑक्सीजन तो एक ही है तो 16 होता है, तो 16 इस पर से 18 AMU आ जाएगा। NaCl का देखें तो अब Na का एक परमाणु है, Cl का एक परमाणु है, तो Na का होता है आपका परमाणु द्रव्यमान 23 और Cl का क्लोरीन का होता है परमाणु द्रव्यमान 35.5, जोड़ देंगे तो आपका 58.5 आ जाएगा। जैसे प्रकाश की दोहरी प्रकृति का सिद्धांत लिखिए। डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश तथा अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण दोहरी प्रकृति के समान ही पदार्थ की तरंग और कण दोनों के ही समान व्यवहार गुण प्रदर्शित करती है। इस कारण इस सिद्धांत को दोहरी या द्वितीय प्रकृति का सिद्धांत कहते हैं। क्या बताया जा रहा है, तो प्रकाश होता है, प्रकाश तरंग और कण दोनों के गुण रखता है। कभी एक तरंग की भांति व्यवहार करता है प्रकाश, कभी एक कण की भांति व्यवहार करता है। इसे ही क्या है प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहा जाता है। नेक्स्ट है हुंड का नियम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी साइड में जरूर आपको देखने को मिलने वाला, तो इसे आपको तैयार करके रखना है। तो हुंड के नियम अनुसार किसी भी उपकोष के समस्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के जोड़ों तब तक नहीं बनते हैं जब तक कि उस पर उपकोष के समस्त कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता है। फिर इस आंशिक रूप से भरे कक्षकों के एकांकी इलेक्ट्रॉनों के नए इलेक्ट्रॉनों के साथ इस प्रकार जोड़े बनाते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉनों के चक्र का विपरीत दिशा में हो। तो मैन आपका ये रहने वाला है कि हुंड का नियम, किसी भी उपकोष के समस्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के जोड़े तब तक नहीं बनते हैं, यानी आप जानते हैं कि हम क्या है इस प्रकार से हमारे कक्षक हो जाते हैं। ओके, ये हमारे कक्षक हो जाते हैं, इनमें हम क्या भरते हैं, इन्हें हम क्या भरते हैं इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, 2 भरने पड़ते हैं, एक में क्या है 2 होते हैं, लेकिन पहले हम क्या सबको एक देंगे। अब ऐसा नहीं कि पहले एक साथ 2 दिए, पहले एक देंगे, जब पूरे में एक हो जाए और बचे रहे हमारे पास तब हम क्या दूसरा देना स्टार्ट करेंगे। तो किसी भी उपकोष के समस्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के जोड़ा तब तक नहीं हम बनाते हैं जब तक कि उपकोष के जितने भी हैं कक्षक है सब में एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता है। तो ये आपका मैन हुंड का नियम। आगे है आयनन एंथैल्पी, क्या है ये भी किसी न किसी साइड में जरूर देखने को मिलेगा, तैयार करके रखना है। तो गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक विलगित परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उससे उस तत्व के क्या है आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा कहा जाता है। गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक विलगित परमाणु से अगर एक इलेक्ट्रॉन हमें बाहर निकालना है तो हमें जितनी उसे ऊर्जा देनी पड़ेगी, उससे जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है वही उसकी क्या आयनन एंथैल्पी कहलाती है। क्लोरीन की अपेक्षा फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम क्यों होती है, तो फ्लोरीन होता है परमाणु की त्रिज्या बहुत छोटी एवं इलेक्ट्रॉन घनत्व का बहुत उच्च होने के कारण फ्लोरीन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का ऊर्जा की दृष्टि से क्लोरीन की परमाणु की तुलना में कुछ कम अनुकूल होता है, इसलिए क्लोरीन की अपेक्षा फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या कम होती है। तो फ्लोरीन में क्या होता है, जो फ्लोरीन का छोटा परमाणु रहता है, परमाणु त्रिज्या कम होती है, परमाणु त्रिज्या कम होने के साथ इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज्यादा है और छोटी सी त्रिज्या है तो नाभिक भी ज्यादा लगेगा। और नया इलेक्ट्रॉन अगर हमें चाहिए, नया इलेक्ट्रॉन अगर हम दे रहे हैं तो आसानी से नहीं ले पाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज्यादा फ्लोरीन में, तो आसानी से नया इलेक्ट्रॉन ले नहीं पा रहा है। तो इसलिए जो क्लोरीन की अपेक्षा क्या है, फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है कम होती है, जबकि क्लोरीन में क्या है इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है, फ्लोरीन की अपेक्षा कम होता है, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। क्योंकि जो आपका फ्लोरीन है वो नहीं कर पाता, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो बंधुता है तो कम होता है फ्लोरीन का। जैसे आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारक है तो आयनन ऊर्जा और ऋण बंधुता। तो आयनन ऊर्जा कम होने पर आयनन बंध होता है वो आसानी से बनता है। और ऋण बंधुता किस प्रकार से, संयोजन करने वाले परमाणु की ऋण बंधुता में अंतर का मान जितना अधिक होता है आयनिक बंध उतना ही अधिक आसानी से बनेगा। फिर PCl5 के किस प्रकार का संकरण पाया जाता है समझाना है। तो इसमें sp3d प्रकार का क्या संकरण पाया जाता है।
किस प्रकार से, तो आपका दिया हुआ है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म क्या है, तो संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म पूछा जा रहा है। तो अम्ल क्षार युग्म जिसमें एक प्रोटॉन का अंतर होता है संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कहलाता है, अथवा एक अम्ल और एक क्षार से जो केवल एक प्रोटॉन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में भिन्न होते हैं संयुग्मी अम्ल क्षार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी का नियम समझाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको तैयार करना है। किसी निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलीय गैस की मात्रा विलयन के ऊपर गैस की दाब के समानुपाती होती है, ये हेनरी का नियम है। सिंपल है, यानी हम जितना ज़्यादा क्या करते जाएंगे, दाब बढ़ाते जाएंगे, जितना ज़्यादा दाब बढ़ाते जाएंगे गैस की द्रव में विलीयता बढ़ती जाएगी, जितना ज़्यादा दाब बढ़ाते जाएंगे गैस की द्रव में विलीयता बढ़ती जाएगी। यानी वही बताया जा रहा है, दाब किसके समानुपाती होती है, गैस की द्रव में विलीयता की मात्रा की क्या समानुपाती होती है। यदि हम दाब बढ़ा रहे हैं तो गैस की द्रव में विलीयता है बढ़ती जाती है। और इसी सिद्धांत के आधार पर जो कोको कोला, पेप्सी वगैरह आती हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी रहती है, तो अत्यधिक दाब से भरी जाती है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन हमारा, संरचना है, हमें इनकी संरचना बनानी है। जैसे 2 क्लोरोहेक्सेन है, पेंट 4-इन-2-ऑल, इनकी हमें संरचना तैयार करनी है। देख लेते किस तरीके से आपको बनाना है। यहाँ आपको पढ़ना 2 क्लोरोहेक्सेन, ओके। आपका मैथ है तो 1 कार्बन, एथ है तो 2 कार्बन, एथ मैथ प्रोप है तो 3 कार्बन, ब्यूट है तो 4 कार्बन, पेंट है आपका तो 5 कार्बन, हेक्स है आपकी 6 कार्बन। इस बार से हेक्स लिख, हेक्सेन है यानी हेक्स यानी 6 कार्बन, तो 6 कार्बन आपको बना लेना है। 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 कार्बन बना दिए। फिर कहा जाए 2 क्लोरीन, यानी दूसरे नंबर के कार्बन पर क्लोरीन है, तो 1, 2, 3, 4 इस बार से गिनती करें, दूसरे नंबर कार्बन ये कहलाएगा, इसमें क्या है, क्लोरीन है, बस। तो ये हमारी संरचना बन जाती है। बाकी अब आपको हाइड्रोजन देने का काम करना है, सबकी संयुक्ता पूर्ण करनी है। कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, तो सब क्या है 4-4 जैसे भी करके देना हमें। यहाँ हमने देखा तो एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ, एक संयुक्ता पूर्ण, 3 संयुक्ता पूर्ण करनी है, यानी 3 हाइड्रोजन देंगे। यहाँ देखते उसके 3 गुण है, 1 हाइड्रोजन मिलेगा। यहाँ हम देखें 2 हाइड्रोजन से देना पड़ेगा क्योंकि 2 से मिल चुका है बॉन्ड। यहाँ देखें तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन देना पड़ेगा। यहाँ देखें तो यहाँ भी आपको क्या है 2 हाइड्रोजन देना पड़ेगा कि 2 बॉन्ड मिल चुके हैं। और इस वाले में आपको 3 हाइड्रोजन देना पड़ेगा क्योंकि एक ही बॉन्ड मिला हुआ है, 3 की जरूरत है तो 3 हो जाएगा। तो ये पहले वाली की संरचना हो जाती है। दूसरे वाले में देख लेते हैं पेंट 4-इन-2-ऑल, पेंट लिखा पेंट यानी 5 कार्बन, तो 5 कार्बन बना देते, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए। अब लिखा है 4-इन यानी होता है डबल बॉन्ड, चौथे नंबर कार्बन डबल बॉन्ड, 1, 2, 3, 4, चौथे नंबर पर डबल बॉन्ड बना दिया है। फिर 2-ऑल, 2 यानी दूसरे कार्बन पर ऑल यानी OH है, दूसरे कार्बन ये है, पहला दूसरा कार्बन ये है, इसमें OH है, तो ये हमारी क्या संरचना बन जाती है। बाकी हमें हाइड्रोजन देकर क्या संयुक्ता पूर्ण करनी है। तो यहाँ इसमें 3 मिल जाएगा, 1, 2, 3 है यहाँ, तो यहाँ क्या एक ही हाइड्रोजन मिलेगा। इसमें देखिए 1 और 2 है आपका, तो 2 हाइड्रोजन मिल जाएगा। और यहाँ 3 बॉन्ड है तो 1 मिल जाएगा। और यहाँ देखिए 2 बॉन्ड है तो यहाँ भी 2 आपका 2 हाइड्रोजन मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपकी क्या है ये इसका डायग्राम रहने वाला है। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको संरचना तैयार करनी है। बाकी दोस्तों मैं क्या है आपको पूरे तरीके से इंपॉर्टेंट बताया 2 नंबर वाले, तो सभी क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। इससे पहले क्वेश्चन बताए उन्हें भी आपको देख लेना है। क्रम से बाकी तैयारी करना चाहते हैं तो क्लास 11 केमिस्ट्री वार्षिक परीक्षा में पढ़ने क्वेश्चन आंसर के नाम से प्लेस पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। तो भाई दोस्तों आपको वीडियो से लाइक करें, सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई दोस्तों डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।